तो दोस्तों आज हम यहाँ पे अग्निवीर का जो है फॉर्म भरेंगे। वो फॉर्म जो है जैसे यहाँ पे है अग्निवीर मैन वुमेन, अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी जीडी जिसको कहते हैं, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, रैली, ये सारा है। इसका जनरल का फ़ीस है 250, एससी का फ़ीस है 250। तो ये बहुत अच्छा किया है कि दोनों का फ़ीस जो है 250 है। मैं खुद चाहता हूँ कि ये जो एससी 0 रुपये या कोई भी हो वो सामान्य हो जाए, और जो अगर किसी को देना भी है तो वो विकलांग को जो है कोटा दें, जो इसका हाथ नहीं है, आँख नहीं है, ये सबको दे तो अच्छा लगेगा। ये एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबको सामान्य कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ही एक बेस्ट अच्छा रहेगा सबके लिए। और यहाँ पे जो मिनिमम एज है 17.5 साल से लेके 21 साल तक है, ठीक है। मिनिमम एज जो है ये है, और एज बिटवीन इतने 2002 से 2006 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मेल फीमेल बोथ जो है इसमें एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8, 10th और 12th पे है, तीनों बेस पे है। अगर आपने 8वीं करी है, 10वीं करी है, 12वीं करी है तो आप तीनों बेस पे यहाँ पे भर सकते हैं। फिज़िकल एलिजिबिलिटी 1.6 किलोमीटर है, रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड में 60 मार्क्स मिलेंगे इसमें। जो पुलअप्स है वो 10 टाइम है, मतलब 10 बार आपको पुलअप्स करना है, इसमें 40 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 9 फीट डीच है, ठीक है। जिग जैग बैलेंस है। अब मोर डिटेल अगर आपको और भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और ये सबसे बेस्ट जो होता है साइट sarkari-result.com पे होता है। यहाँ पे सब कुछ इसी में टाइम दे रखा है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 17/4/2023 को होगा, ठीक। चाहे वो बरेली हो, मेठी हो, आगरा हो, दिल्ली हो, जहाँ के भी आप रहने वाले हो, वहाँ पे 17/4/2023 को ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं नीचे में है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कैप्चा आ जाएगा, इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के एंटर कर लेना है। आपका फिर अग्निवीर का जो है ये पेपर खुल जाएगा। अब आपको ये जो अग्निपथ है यहाँ पे यूज़र रजिस्टर, यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़र रजिस्टर करेंगे। यूज़र रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो आपको पढ़ लेना है तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पे आधार नंबर और 10 सर्टिफिकेट दोनों बेस पे कर सकते हो। आधार नंबर पे OTP आएगा, 10 सर्टिफिकेट पे OTP नहीं आएगा। उसके बाद ये डिजी लॉकर आधार नंबर पे डाल के डिजी लॉकर पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, ये सब पूछेगा, उस पर करके आपको कर देना है। जो आपका ईमेल आईडी है वही आपका यूज़र आईडी बन जाएगा। तो ईमेल आईडी सही डालें, उस पर OTP आएगा। यहाँ पे फिर अपना हम ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डाल के कर सकते हैं। अगर अब आपने जो स्टार्टिंग में अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना तहसील जो भी यहाँ पे भरा था वो सारा यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ नाम, फादर नेम, कैरियर ऑफ मदर, केयर ऑफ मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हाइट, मटेरियल स्टेटस, ये जितने भी डिटेल हैं ये सारे के सारे आपने स्टार्टिंग में भर दिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो आप यही नॉर्मल जो डिटेल होता है वो यहाँ पे आपको भरना है। लास्ट अपडेट डेट यहाँ पे आ जाएगा, और सब कुछ जैसे होगा ये सेव होता जाता है ताकि आपको बार बार यहाँ सेव करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद तो यहाँ पे आपको 10th का डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपने CBSE बोर्ड से पास किया, किससे किया। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th है, तो ये आपको डिटेल यहाँ पे डाल देना है। अगर आप पास है तो पास, अगर कर रहे हैं तो अपेयरिंग में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यूज़र नेम में आपका ईमेल आईडी आ जाता है। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे आपको डाल के इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद वापस नीचे जाना है। नीचे जैसे जाइएगा तो यहाँ पे आपका माई प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया, जो कि है आपका अगर फादर जो हैं आपके स्पोर्ट्स पर्सन है, या आप सन ऑफ आर्मी पर्सन है, या आप सर्विस मैन है। अगर नहीं है तो नन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे GD आ गया, जनरल ड्यूटी। यहाँ पे 4 पोस्ट है, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, और यहाँ ट्रेडमैन और अग्निवीर, ट्रेडमैन, 10th, ऑल आर्मीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे है, तो आप इसमें से कोई भी यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। जो कि उम्र यहाँ दे रखा है 17.5 साल से 21 साल। यहाँ 10वीं पास होना चाहिए, जो कि मिनिमम पास जो है 45% मार्क्स होना चाहिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% से 40% होना चाहिए। और D ग्रेड है तो कम से कम D ग्रेड का होना चाहिए, ये ना कि E ग्रेड आना चाहिए। तो ये अगर ये सब आपको है, और अगर आप लाइट मोटर व्हीकल हैं तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ड्राइवर में भी मिल सकता है। क्लास 8 सिंपल पास। यहाँ पे अगर आप ट्रेडमैन है तो सिंपल पास होना चाहिए, 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में।
तो ये भी एक अच्छा है, अगर जो कोई 8वीं पढ़ा हुआ है तो वो भी यहाँ पे ये फॉर्म भर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको फ़ोटो डालना है जो कि 5 KB से 20 KB के अंदर ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ पे आपको रिलीजन हिंदू है तो हिंदू सिलेक्ट कर लेना चाहिए, और क्लास जो है आपका कौन सा क्लास है, जैसे कि आपका गुज्जर, गुजराती, गोरखा, ईस्टर्न जोन, नॉर्थन जोन, सेंट्रल जोन, ब्राह्मीण, बंगाली। अगर आपका कोई मतलब सरनेम इस तरीके से आता है, राजपूत है तो राजपूत, ये सारा यहाँ पे डाल देना है, नहीं तो सेंट्रल जोन, नॉर्थन जोन इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे सिग्नेचर यहाँ पे आपको 5 KB से 10 KB के बीच में ही करना है, क्योंकि ये साइन और फ़ोटो यही दोनों मेन है जो कि आपको साइज़ करना पड़ेगा। अगर फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है तो मतलब आपका फ़ोटो या साइन जो है उसमें कुछ दिक्कतें हैं। अब यहाँ पे आपका आ गया कम्युनिकेशन डिटेल, जो कि कम्युनिकेशन डिटेल है एड्रेस, हाउस नंबर, एड्रेस, विलेज, सिटी, स्टेट, तहसील, ये सारा, ब्लॉक, पिन कोड, स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम। ब्लॉक में आपका जैसे आप अगर दिल्ली में किसी इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे आज़ादपुर, मॉडल टाउन, नरेला, जो भी आपका ब्लॉक इस तरीके से पड़ता है, जो नियर बाय पड़ता है, वो यहाँ पे लोकेलिटी में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और सेम एज़ परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये वाला कर दीजिएगा सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल भर के यहाँ 4 स्टेप बच जाएंगे। ये चारों स्टेप आप भरने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप है जनरल ड्यूटी। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करिए, अगर स्पोर्ट्स ले रखा है तो यस, नहीं तो नो। एनसीसी ले रखा है तो यस, वरना नो। और नॉन में तो सिलेक्ट है ही। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन से वो हाईएस्ट यहाँ पे रहेगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस, वरना नो। सेव एंड कंटिन्यू। अब एजुकेशन डिटेल आ गया यहाँ पे। तो एजुकेशन से आपको डिटेल यहाँ पे डाल देना है। क्वालिफाइंग कोर्स जो है यहाँ पे आपका कौन सा है, 10th है बस। तो हमने 10th डाल दिया। बोर्ड कौन सा है, बोर्ड हमारा CBSE बोर्ड है, तो हम CBSE बोर्ड यहाँ पे डाल देंगे। आपने पास कब किया है, ईयर ऑफ पासिंग, तो जब भी आपने पास किया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है कि 2022 में किया है, 2023 में किया है, 2000 जिसमें भी आपने पास किया है वो यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर है, रोल नंबर आपको यहाँ पे 10 सर्टिफिकेट का डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे डाल के ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पे क्लिक करिएगा तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको नीचे जाके यहाँ पे सब्जेक्ट की चॉइस करनी है। जो आपके 10th पे सब्जेक्ट होगा वो सारा का सारा चॉइस आपको यहाँ पे कर लेना है। तो सबसे पहले जैसे इंग्लिश है, 65 मार्क्स है, तो जैसे यहाँ पे इंग्लिश हमने चॉइस कर लिया। उसके बाद सेकंड हिंदी, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना प्राप्त किया है, तो यहाँ पे हमने 84 प्राप्त किया है आउट ऑफ मार्क्स में 100, तो इसको सेव। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद फिर ऐसे ही चेक करके जितने भी सब्जेक्ट आपके 10th पे डले हुए हैं वो यहाँ पे डाल देना है। और एक जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है जैसे कि संस्कृत, वो यहाँ पे मान्य नहीं है। अगर आप वो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको 5 स्टेट चॉइस करना पड़ेगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेट जो आपका आ जाएगा, जिस स्टेट से आपने होम स्टेट दिल्ली है तो दिल्ली यहाँ आ जाएगा। दिल्ली में सिर्फ 2 ही आ रहा है यहाँ पे, दिल्ली और नोएडा, ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुत सारा ऑप्शन है, हरियाणा में नोएडा आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है अच्छी तरह पे। और एक जैसे स्टेट अगर आपने दिल्ली चुन लिया तो सेकंड बार में चुनेंगे तो वो मना कर देंगे। थर्ड में आपको यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से जो भी स्टेट आपको चुनना है चुन लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा ये सब आ जाता है, तो यहाँ पे आप उसको चुन लेना है। बहुत ज़्यादा चॉइस होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी बड़ा है। तो अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में आगरा यहाँ पे हमने डाल दिया थर्ड चॉइस। तो आप वो देख लीजिएगा या अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा कि कौन सा हमारे पास पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऐसे ही करके सारा यहाँ पे चॉइस करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म जो है वो लास्ट बार यहाँ पे दिखाई देगा। और अच्छी तरह के फॉर्म को जांच कर लें। जांच करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पे का ऑप्शन आ जाएगा, पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूपीआई, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो हमें यूपीआई पे क्लिक करके यूपीआई क्यूआर कोड, ये बहुत अच्छा फैसिलिटी दे दिया है क्यूआर कोड वाला, कि आप इस पर स्कैन करिए और आपका पेमेंट
सक्सेसफुल हो जाएगा। इस पेमेंट करके इसको रिफ्रेश कुछ भी ना करें, ऑटोमेटिक ये चेंज होगा। होने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस ट्रांजैक्शंस आईडी यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। उस ट्रांजैक्शंस आईडी को लिखना है, लिख लीजिए एप्लीकेशन हिस्ट्री के लिए। पर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और यूज़र आईडी से दोबारा लॉगिन करना होगा, ताकि आप वो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो दोबारा डाउनलोड कर सकें। नेक्स्ट करते जाए, मतलब दोबारा भरें। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे खोलिएगा तो इसमें आपको पासवर्ड यहाँ पे मांगेंगे। वो पासवर्ड आपका यूज़र नेम मतलब कि ईमेल आईडी ही है, उसको हमें स्मॉल लेटर में डाल के यहाँ पे ये खोलना है। तो आपको सारा यहाँ पे आपका ये फॉर्म भरा चुका है, तो आप बहुत आसानी से अग्निवीर वाला फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ।